हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम मिनिमम स्टैक। तो मिनिमम स्टैक क्या है प्रॉब्लम, मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मल स्टैक में फंक्शन होते हैं साइज़, पुश, पॉप, टॉप। बट इस वाली स्टैक में ना एक फंक्शन और होगा मिन का, जो क्या करेगा, उस स्टैक का सबसे छोटा एलिमेंट रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये हमें फाइंड करना है बिग ओ ऑफ 1 में। ये बात ध्यान रखिएगा, बिग ओ ऑफ 1 में फाइंड करना है। कांस्टेंट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। जैसे हमें ये एक हमारी स्टैक है, ठीक है। जैसे हमें बोला उसने पुश 10, तो हम यहाँ पे 10 पुश कर देंगे। पुश 3, तो हमने यहाँ 3 पुश कर दिए। पुश 9, तो हमने 9 पुश कर दिए। पुश 11, तो हमने 11 पुश कर दिए। पुश 13, तो हमने 13 पुश कर दिए। ठीक है, अब उसने बोला कि st.min, तो हमें ना बिग ऑफ 1 में 3 रिटर्न करना है, क्योंकि इस स्टैक में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा, मैं आपको कोड का ओवरव्यू देता हूँ। तो हमने यहाँ पर एक इनपुट ले रखे हैं कि कितने साइज़ का स्टैक रहेगा, और हमने वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर पुश कर रखे हैं इस स्टेज पर। और यहाँ पर हमने क्या कर रखे हैं, हमने यहाँ पर साइज़ प्रिंट करे हैं, स्टैक के टॉप पर क्या है वो प्रिंट करे हैं, और स्टैक की मिनिमम वैल्यू क्या है वो प्रिंट करें हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये फंक्शंस लिखना है। एक तो साइज़ फंक्शन लिखना है, दूसरा पुश फंक्शन लिखना है, पॉप फंक्शन लिखना है, टॉप, और एक मिनिमम फंक्शन लिखना है। इसके लिए हमें 2 स्टैक दी हुई है, एक मिनिमम स्टैक दी हुई है और एक ऑल डेटा स्टैक दी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको ये दोनों स्टैक का कंसेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारी ऑल डेटा स्टैक है और ये हमारी मिनिमम स्टैक है। देखिए, अब जैसे हमारे को बोले पुश 3, तो दोनों में पुश कर दिए। हमें बोले पुश 9, तो सिर्फ मैंने ऑल वाली में पुश करा। हमें बोले पुश 11, तो मैंने सिर्फ ऑल वाली में पुश करा। हमें बोले पुश 2, तो मैंने दोनों में पुश करा। हमें बोले पुश 90, तो मैंने सिर्फ ऑल वाली में पुश करा। हमें बोले पुश 1, तो मैंने दोनों में पुश करा। आई होप आपको गेम प्लान समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करूँगा। सबसे पहला एलिमेंट तो दोनों उसमें पुश करूँगा, दोनों स्टैक में। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऑल डेटा में तो मैं हर बारी पुश करूँगा। मिनिमम स्टैक में पुश करने से पहले मैं ये देखूँगा कि क्या उसकी पीक पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उससे छोटा एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है इनपुट में। मैं वापस से अपनी बात बोलता हूँ। जैसे मैंने ये 2 स्टैक लिया, ये हमारी ऑल डेटा स्टैक है, ये हमारी मिन डेटा स्टैक है। जैसे मेरे पास आया इनपुट में पुश 35, तो मैंने, ये फर्स्ट एलिमेंट है तो मैंने दोनों में पुश कर दिया 35 बिना कुछ सोचे। फिर आया मेरे पास पुश 40, तो मैंने सिर्फ ऑल वाली स्टैक में पुश करा। फिर आया मेरे पास पुश 42, तो मैंने सिर्फ ऑल वाली स्टैक में पुश करा। फिर आया मेरे पास पुश 20, तो मैंने दोनों में पुश करा। क्यों पुश करा? क्योंकि जो मिनिमम वाली स्टैक थी उसके पीक से छोटा था। फिर आया मेरे पास पुश 25, तो मैंने सिर्फ ऑल वाली स्टैक में पुश करा। फिर आया मेरे पास पुश 13, तो मैंने दोनों में पुश करा। और जब मुझसे कोई पूछेगा ना कि इस स्टैक का मिनिमम क्या है, तो मैं मिन स्टैक का पीक दे दूंगा उसे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसे कोड करते हैं। तो सबसे पहले साइज़ फंक्शन लिख लेते हैं। साइज़ फंक्शन तो सिंपल है, रिटर्न ऑल डेटा डॉट साइज। ठीक है, पुश भी सिंपल रहेगा, ऑल डेटा डॉट पुश, जो हमारी वैल्यू आएगी वो पुश कर देंगे। अगर इफ़ जो हमारी वैल्यू आई है वो अगर मिन डेटा डॉट पीक से छोटी है, या फिर फर्स्ट वैल्यू है, या फिर मिन डेटा डॉट साइज इज़ डबल इक्वल टू 0 है, या फिर वो जो वैल्यू आई है वो उस स्टैक के मिन स्टैक के पीक से छोटी है, तब हम क्या करेंगे, तब हम मिन डेटा में पुश कर देंगे वैल्यू को। ठीक है जी। अब ये 3 फंक्शन है, पॉप, टॉप और मिन। ये तीनों सिमिलर होने वाले हैं, तो पहले मैं मिन लिखता हूँ। तो वही हमारी बेस केस चेक करेंगे। अगर मिन डेटा डॉट साइज अगर 0 है तो हम रिटर्न कर देंगे -1, और रिटर्न करने से पहले लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टैक अंडर फ्लो। नहीं तो क्या करेंगे, एल्स
min डेटा डॉट पीक पे जो पड़ा हुआ है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट टाइम में रिटर्न। सेम ये कुछ टॉप में रहेगा, तो टॉप में रहेगा तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ऑल डेटा डॉट साइज ज़ीरो तो नहीं है, अगर ज़ीरो है तो अंडरफ्लो, अदरवाइज ऑल डेटा के पीक पर जो पड़ा हुआ है वो हम रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली पॉप में भी रहेगा, पॉप में अगर ऑल डेटा का साइज़ ज़ीरो है तो स्टैक अंडरफ्लो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इंट वैल इज इक्वल टू ऑल डेटा डॉट पॉप। ये मैंने ऑल डेटा से पॉप कर लिया और मैं रिटर्न कर दूंगा वैल। बट अब मुझे रिटर्न करने से पहले क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सेम डेटा मेरे मिन स्टैक में भी पड़ा है तो इफ़ वैल इज इक्वल टू मिन डेटा डॉट पीक, अगर मिन डेटा की पीक पर भी वही पड़ा है तो मैं मिन डेटा से भी पॉप कर दूंगा। सिंपल। वी हैव मेड सम मिस्टेक, तो यहाँ पर हमें रिटर्न करना पड़ेगा ऑल डेटा डॉट पीक, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें मिन डेटा डॉट पीक रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने सेमी कॉलन नहीं लगाए हैं और यहाँ पर भी हम सेमी कॉलन लगाना भूल गए हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मैं कोड रन करता हूँ, क्लियर जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है जी। जावा, देखिए मैं 6 साइज़ का इनपुट लेता हूँ, 3, 90, 88, 5, 61। तो हमारा मिनिमम है 3, स्टैक का साइज़ है 5 और इसके टॉप पर पड़ा हुआ है 61। तो एक और हमें लेना पड़ेगा, 6 एलिमेंट है ना, तो मैं लेता हूँ लेट से 99, ठीक है। तो देखिए ये हमारी स्टैक थी, ये पीक पर है 99 और साइज़ है इसका 6, टॉप पर आया 99 और मिनिमम आया 3। तो हाँ जी, बिल्कुल हमारा कोड एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, इफ़ एल्स की कंडीशन से। और बेसिकली हमने 2 स्टैक मेंटेन करी हैं। तो बिग ऑफ 1 के लिए हम मिन डेटा डॉट पीक पर जो रहता है वो हम रिटर्न कर देते, तो इस तरीके से हमारा बिग ऑफ 1 हो जाता है। सो इस तरीके का एक सवाल और हम करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चीज़ पे मूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।